देखिए आज हम लोग फिर से नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। ट्रिगोमेट्रिक रेशियो हम लोग पढ़ लिए थे। आज जो पढ़ने जा रहे हैं ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल, ठीक है। देखिए बच्चा कहाँ गड़बड़ी करता है इसमें जो है बच्चों को समझ में नहीं आता है कि साइन जीरो का मान जो है, साइन 0 डिग्री का मान जीरो कैसे हुआ, ठीक है। साइन 30 का मान जो है वह 1/2 होता है, एकदम रट लेता है सब, ठीक है ना। पूरे टेबल को रट लेता है, ठीक है। आज आपको हम जो है बताने जा रहे हैं कि देखिए जो इसको आप रटते हैं ये आप कभी नहीं रटिएगा। देखिए इसमें अगर ट्रिगोमेट्रिक रेशियो रहता है 0 डिग्री रहता है, 30 डिग्री रहता है, 45 डिग्री रहता है, 60 डिग्री रहता है और यहाँ पर होता है 90 डिग्री। देखिए जो 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियो हैं, ठीक है, जैसे कि साइन, कॉसेक, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। देखिए ये आपका 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियो हैं, ठीक है। इन सब का जो वैल्यू आप रटते हैं आज के बाद आपको कभी रटना ही नहीं है, सब सारा हम प्रूफ सिखा रहे हैं आपको। बच्चा नया नया ट्रिक से इसको याद कर लेता है, ठीक है, याद कर लेना अच्छा बात है, याद कर लीजिएगा। लेकिन आपको जो है इसको वैल्यू कहाँ से आया ये आना ज़रूरी है। और देखिए इसमें 2 डिफ़िकल्ट है, उसको आपको समझना पड़ेगा बहुत ध्यान से, क्योंकि इसमें हम 2 वीडियो बनाएंगे, एक हम पूरा प्रूफ करेंगे और सेकंड वीडियो में क्वेश्चन कराएंगे। अब देखिए 0 डिग्री का मान जो होता है क्या होता है आपका 0 होता है, 90 का मान क्या होता है 1, इसका मान होता है 1 0 0 अनडिफाइन। देखिए ये 0 कैसे आता है, 1 कैसे आता है, इसका 1 कैसे आता है। देखो 0 डिग्री को समझाना बड़ा तो मुश्किल रहता है, ये समझा देंगे आपको हम। 90 भी थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, ये 2 डिफिकल्ट है, बाकी सब इजी है, तो ये सब समझाना बहुत कठिन होता है। देखिए साइन 30 का मान क्या होता है तो 1/2, कॉस 45 का मान 1/√2, 60 का मान क्या होता है √3/2, ठीक है। कॉस जो होता है इसका मान कितना होता है तो √3/2, इसका कितना होता है देखिए √2 लिखा हुआ है यहाँ पे 1/√2, 1/2। देखिए tan जो है 30 का मान होता है 1/√3, tan 45 का मान कितना होता है तो होता है 1, इसका वैल्यू कितना होता है √3, ठीक है। सब हम डायरेक्ट वैल्यू रख दे रहे हैं। 0 का मान होता है अनडिफाइन होता है, इसका वैल्यू कितना होगा आपका तो 2√2, ठीक है, 2/√3, 1। सेक का मान कितना होता है आपका तो 1, 2/√3, ठीक है। कॉस इसका मान होगा √2, 2/√3, इसका वैल्यू कितना होगा आपका अनडिफाइन। अब कॉट का वैल्यू कितना होता है अनडिफाइन, कॉट 0 का मान। उसके बाद 30 का मान कितना होता है आपका कॉट 30 का मान √3, 1, 1/√3 और 0। देखो सिखा रहा ट्रिक याद करने का, उसके बाद हम इसको प्रूफ करेंगे। देखिए इसको वैल्यू आपको याद कर लिए, ठीक है, याद कर लिए। याद करने के बाद देखिए इस ए वाला यहाँ चला जाएगा, ए वाला यहाँ आ जाएगा। देखिए इसको उल्टा इसमें लिखा हुआ है, इसको देखिए इसको इधर से लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। tan को याद कर लीजिएगा। अब देखिए साइन का उल्टा कौन होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो इसको उलट दीजिएगा। देखो 0/1 है तो 1/0 कर देंगे तो अनडिफाइन चलाएगा, 2/1 करेंगे 2 चलाएगा, √2/1 करेंगे √2 चलाएगा, 2/√3 करेंगे ये आ गया आपका। इसको 1/1 है तो 1 करेंगे तो 1 हो गया। उसी तरह से देखिए कॉस का उल्टा किया हुआ है सेक, सबको उलट दिए हैं तो सेक में आ गया, और tan के जो उलट दिए तो क्या आ गया हमारा कॉट। है बात समझ में। तो ये जो है काफ़ी ईजी है। और एक ट्रिक और सिखा दे रहे हैं इसको, अगर इसको याद करने के लिए 0 1 2 3 4 सब में डिवाइड कीजिएगा 4 से, सब में डिवाइड करना है 4 से, और 4 के बाद क्या करते हैं कि हम चढ़ाते हैं अंडर रूट, ठीक है। तो ये हो गया आपका √0, इसको क्या होगा वैल्यू 1/2, 2 या 4, तो √2 ऊपर 1 है तो 1 हो गया तो 1/2, ठीक है। इसका कितना होगा √3/2, कैंसिल होकर कितना आ गया 1। देखिए यही है ऊपर दिया हुआ। लेकिन देखिए ये सब तो ठीक है, ट्रिक है, हमको ट्रिक नहीं सीखना है, हमको प्रूफ सीखना है आया कहाँ से, ये आपको हम सिखा रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको सिखा रहे हैं 45 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान। देखिए 45 डिग्री का मान आया कहाँ से है, ठीक है ना, इसके बारे में समझिए। देखिए एक ट्रायंगल ले लिए हम, ठीक है, एकदम इसको समझिए नहीं, इसको एकदम फील कर जाइए कि कैसे आता है।
हम आपको फिल करा देंगे, ठीक है। अब बताओ बाबू कि 90 डिग्री है, हमको चाहिए कितना एंगल चाहिए, 45 डिग्री चाहिए। ट्रेंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो अगर हम इसको 40 करेंगे तो ऑटोमेटिक 40 हो जाएगा, 45 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री होगा, ठीक है। अगर इसको 45 किया तो क्या हो गया हमारा, 45 हो गया। तो अब ट्रेंगल में क्या पढ़े हम लोग कि अगर ट्रेंगल के दो एंगल्स इक्वल हैं तो इसके सामने का साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। अब ज़रा ध्यान दो कि अगर इस साइड को हम ए माने तो कितना हो गया, ए। अगर आपको बोले कि AC का वैल्यू फाइंड करो तो कैसे फाइंड करोगे, तो बोलो कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि हाइपोटेनस है, ये क्या है आपका, हाइपोटेनस है। तो हम बोले ठीक है कर दो। तो ए हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी अंडर रूट 2a स्क्वायर यानी a√2। चलो सही है। अब जो है आपका इसका वैल्यू h का वैल्यू कितना आ गया आपका, देखिए यहाँ पर a√2, तो इसको हम लिख दिए a√2। अब इस एंगल से भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इससे भी फाइंड कर सकते हैं, इसी से निकाल देते हैं सारा एंगल, ठीक है। तो देखिए अगर हम कहें कि sin 45 का मान निकालो, तुम बोलोगे सर p/h लगाइए, बिल्कुल सही बात। तो इस एंगल के लिए p का वैल्यू क्या हो गया आपका, a वाला। तो p का वैल्यू कितना है आपका, a लिख दिए। h का वैल्यू कितना है आपका, a√2, तो हम लिख दिए a√2। ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल, कितना आ गया 1/√2। अब देखिए कॉसेक 45 का मानते हैं h/p। तो इस एंगल के लिए h का वैल्यू कितना है आपका, तो a√2 मतलब AC। अब p का वैल्यू कितना है आपका AB, तो हम क्या लिखेंगे AC का वैल्यू a√2, AB का वैल्यू कितना है a, कैंसिल हुआ, कितना आ गया आपका √2, ठीक है। अब सबका मान निकाल सकते हो, अगर साइन का निकाल दिया, कॉसेक का निकाल दिया, आप निकाल दो कॉस का। तो कॉस का क्या होता है आपका b/h। तो इस एंगल के लिए b का मान क्या हो जाएगा आपका, b का मान हो जाएगा यानी हो गया आपका BC। h का मान तो सेम होगा AC यानी a/h का वैल्यू कितना है आपका a√2, दोनों कैंसिल हुआ, कितना आ गया 1/√2, ठीक है। अब सबको मान निकाल लीजिएगा ना, आप निकाल लीजिएगा, सॉरी थीटा नहीं 45 देखिए यहाँ पर। आप वैल्यू फाइंड कीजिएगा किसका, खुद से, साइन कॉसेक कॉस निकाल दिए हम, तो आप निकालिएगा सेक 45, निकालना है आपको tan 45 और निकालना है आपको cot 45, ठीक है। सबका वैल्यू फाइंड करना है। अब देखो नेक्स्ट जो बताने जा रहे हैं, ये है आपका 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। देखिए इसमें आप मिला लीजिए, साइन जो 45 का वैल्यू कितना है 1/2, तो साइन 45 का वैल्यू कितना है आपका 1/√2 है। कॉसेक 45 का वैल्यू कितना है आपका, तो कॉसेक 45 का √2 है, तो यहाँ पर √2 है। कॉस 45 का वैल्यू कितना है, तो 1/√2, तो कॉस जो है 45 का वैल्यू कितना है आपका 1/√2, ठीक है। अब जो है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है हमको, 30 और 60 का। देखिए इसको हम कितना ईजी सिखाएंगे आपको, एकदम ध्यान समझिए। एक ट्रेंगल ले लिए, इस ट्रेंगल का नाम है PQR। ए एंगल मान लिया 60 डिग्री, ए मान लिया 60 डिग्री, ए मान लिए 60 डिग्री, ठीक है। लेकिन हमको तो 30 और 60 दोनों का सीखना है। तो देखिए एक कौन ट्रेंगल हो गया आपका, इक्विलेटरल ट्रेंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रेंगल में हम क्या पढ़े हैं कि सारे साइड का लेंथ क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसको इक्वल कर दिए, ए मान लिए तो क्या हो गया आपका ए हो गया, ए भी क्या हो गया आपका ए। अगर हमको लगाना है ट्रिगोमेट्रिक फार्मूला, तो हम क्या करेंगे, ट्रिगोमेट्रिक फार्मूला लगाने के लिए जो है ना, वो आपको क्या करना पड़ेगा, वो आपको 90 डिग्री लाना पड़ेगा, राइट एंगल। अब बताओ कि यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, तो हम लोग क्या पढ़े हैं ट्रेंगल में कि अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो इस साइड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो इस साइड का वैल्यू कितना हो गया आपका a/2, इसका वैल्यू कितना हो गया a/2। अब देखो AD का वैल्यू ही फाइंड करने नहीं आता है ढेर बच्चे को। अरे AD का वैल्यू कुछ करना ही नहीं है, इसका कई तरीका है निकालने का। या तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई कर दो, ठीक है, या इसमें तुम क्या कर सकते हो कि हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रेंगल का फार्मूला क्या होता है, √3/2 है। तो AD का वैल्यू कितना आएगा, √3/2 इंटू साइड, √3/2 इंटू साइड। हाइट ऑफ होता है इक्विलेटरल ट्रेंगल फार्मूला, ठीक है ना, AD = √3/2 है। इसको एकदम जो है सो फार्मूला ही होता है। अब चलो
इस एंगल से हम निकालेंगे 60, इसका वैल्यू तो हमको मालूम चल गया कितना, √3a/2, मतलब ए जो है साइड आ गया √3a/2 आ गया। अब हम इस एंगल से निकालेंगे 60 और इस एंगल, देखिए बाइसेक्ट किया है ना, तो ये आपका एंगल कितना हो गया 30 डिग्री, मतलब इस एंगल से हम निकालेंगे 30 का मान। देखिए हम 2-3 निकाल लेते हैं, बाकी सब आप निकालिएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर sin 30 क्या होता है फार्मूला P/H। अब देखो इस एंगल के लिए P का मान क्या हो जाएगा आपका, तो dr हो जाएगा, dr, ठीक है। H का वैल्यू कितना हो गया आपका PR, तो PR लिख दिए। dr का वैल्यू कितना है आपका, dr का वैल्यू है a/2, PR का वैल्यू कितना है आपका, तो PR करने गया, PR का वैल्यू है a, तो a लिख दिए, यानी a/, देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2a हो जाएगा, a से कैंसिल हो गया, ऊपर में क्या बचा यहाँ पर 1, यहाँ पर बचा 2। अब देखो sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, sin 30 का वैल्यू 1/2, एक tan का निकाल लेते हैं, tan 30 क्या होता है फार्मूला P/B। अब बताओ कि इस एंगल के लिए P का मान क्या होगा, तो dr, इस एंगल के लिए B का मान क्या होगा, तो AD, dr का वैल्यू कितना हो गया a/2, AD का वैल्यू कितना हो गया √3a/2 हो गया। देखिए AD का वैल्यू √3a/2, a से कैंसिल हो गया, a/√3 × a कैंसिल हो गया, कितना हो गया ऊपर में 1 नीचे में √3, ठीक है। अब तो निकालने आ गया। अब सारे 30 का वैल्यू निकाल लीजिएगा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। अब आपको हम क्या सिखाएंगे 60 के मान निकालने के लिए, ठीक है। अगर sin 60 निकालना है तब देखिए इस एंगल पर चलिए, अगर sin 60 निकालना है तो इस एंगल पर चलिए, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो क्या होता है P/H होता है ना साइन का मान, तो इस एंगल के लिए P का मान PD, H का मान तो PR, ठीक है। अब PD का वैल्यू कितना हो गया आपका √3a/2, PR का वैल्यू कितना हो गया आपका A, देखिए कितना आया वैल्यू आपका √3a/2a, A कैंसिल हो गया √3/2। देखो बाबू sin 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, sin थीटा में चले 60 पर √3/2 आ गया। एक और निकाल लेते हैं हम लोग tan 60 का मान, P/, क्या होता है B, तो P का वैल्यू कितना है आपका, P का वैल्यू है आपका PD, B का वैल्यू कितना है आपका, B का वैल्यू dr, ठीक है। तो PD का वैल्यू कितना है आपका, तो √3a/2 है, तो हम √3a/2 लिखेंगे। dr का वैल्यू कितना है आपका a/2, a से कैंसिल √3a कितना हो जाएगा, ठीक है। अब सारा 60 का मान निकाल लीजिएगा आप, ठीक है। अब देखिए 0 डिग्री को निकाल रहे हैं और जो है निकाल रहे हैं आपको 30 डिग्री का। देखिए अब जो समझेंगे हम 45 सीख गए, 30 सीख गए, 60 सीख गए। अब देखिए 0 डिग्री डिफिकल्ट है, 90 डिग्री डिफिकल्ट है, इसको समझना थोड़ा हम फील कराएंगे आपको तब समझ में आएगा। देखिए 0 डिग्री का मान, अब बताओ कि एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। अगर हमको यहाँ पर एंगल थीटा है, अगर इस थीटा को 0 करना है हमको तो क्या करेंगे, इसको ऐसे 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 नीचे को इस पर हम मतलब क्या करेंगे AC को हम क्या करेंगे BC पर कोइंसाइड कर देंगे। तो अब बताओ कि जो परपेंडिकुलर होगा ये हमारा लगभग 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो देखो इसका फिगर कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ध्यान समझिएगा। देखिए एक्चुअल में खत्म हो गया कहानी, यहीं पर तुम्हारा हो गया B, ई पॉइंट पर, यही पॉइंट पर हो गया आपका A। देखिए इसको हम इस पर ला दिए, तो अब बताओ जो परपेंडिकुलर हमारा था इसका वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया। यहाँ पर जो एंगल क्या हो गया कि दिखाई तो देगा नहीं 0 डिग्री, तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना हो गया आपका 0 हो गया ना। अब जरा ध्यान दो कि ये जो AC तुम्हारा किस पर आ गया BC पर आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि AC जो होगा वो किसके बराबर हो गया आपका BC के बराबर हो गया, ठीक है। जब इसको हम लोग 0 डिग्री लाएँ तो अब बताओ कि हम क्या पढ़े हैं हम लोग फार्मूला कि sin 0 का मान तो P/H लगा दीजिए सर।
अब बताओ यहाँ पर एंगल 0 है, ठीक है, यहाँ पर एंगल 0 है तो परपेंडिकुलर का मान कितना होगा ए बी, हाइपोटेनस का मान कितना होगा ए सी। तो अब देखो थोड़ा ध्यान से, ए बी तो हमारा गायब हो गया, ए बी तो कोइंसाइड कर गया बी सी के साथ, तो ए बी का वैल्यू कितना हम लेंगे 0, और ए सी का वैल्यू कुछ भी लो, इसका कोई मतलब नहीं है, तो 0 कुछ भी क्या होगा 0, यानी देखो साइन जो है 0 का मान कितना होता है 0। अब देखो एक और निकाल देते हैं किसी का, जैसे कि निकाल देते हैं आपको हम कॉसेक 0 का, कॉसेक नहीं कॉट 0 का निकाल देते हैं, कॉट 0 का। इसका फार्मूला क्या होता है आपका b/p, समझिएगा ध्यान से। अब देखो cos 0, b का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, इस एंगल के लिए b का वैल्यू कितना होगा BC, p का वैल्यू कितना हो गया तो AB, अब BC को BC ही छोड़ दिए, AB क्या हो गया आपका, देखिए AB जो है सो कहानी खत्म हो गया AB का, यानी 0 है, तो इसको क्या लेंगे हम 0। तो एनी नंबर बाय 0 क्या होता है अनडिफाइन होता है, पढ़े होंगे कि जब डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो अनडिफाइंड टर्म हो जाता है, ठीक है ना। अनडिफाइंड को डिफाइन कैसे करते हैं ये पढ़ना है 12th के कैलकुलस में, 11th में भी पढ़ना है थोड़ा सा लिमिट्स में। अब देखिए ध्यान से, अब 0 डिग्री सीखे आप, किसी का भी निकाल सकते हैं अब, ठीक है ना, पी का मान सिर्फ 0 लेना है, ठीक है ना। अब देखिए आपको सिखा रहा है एक 90 डिग्री, ये भी बहुत अच्छा है, क्या सिखा रहा है आपको हम 90 डिग्री। अब देखो 90 डिग्री, ठीक है, देखिए 90 डिग्री, ठीक है, देखिए 90 डिग्री, इसको भी फिल करना है आपको, क्योंकि बिना फिल किए हो कोई उपाय ही नहीं है, इसका सीखने के लिए कोई उपाय नहीं है। देखिए ए बी सी, इसको देखिए अगर हम मानते यहाँ 90 करना है, हमको क्या करना है यहाँ पर 90 डिग्री करना है, तो क्या करेंगे यहाँ पर अगर थीटा है, मान लो कि यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर हम चाहे 90 करना चाह रहे हैं, तो हम इसको उठा करके AC को कहाँ ला देंगे, हम B पर ला देंगे, तो मेरा डायग्राम ऐसा बनेगा। देखिए ये आपका सिर्फ कहानी खत्म हो गया इसका, और इसका जो है ना ये भी कहानी खत्म हो गया, ये चला आया, देखिए ए रह जाएगा, B आपका कितना हो गया यहाँ पर B, यही पॉइंट पर क्या हो जाएगा C, यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा जो ए थीटा है ये अब हो गया 90 डिग्री। यहाँ पर देखिए जब AC जो है यहाँ पर कोइंसाइड कर जाएगा B के पास, तो यहाँ पर ये जो थीटा था ये हो गया आपका 90 डिग्री बन जाएगा, फिल हुआ। अब देखिए जब 90 डिग्री हो गया तो तुम्हारा जो बेस है तुम्हारा, इसका वैल्यू क्या हो गया 0, यानी बेस को कहानी कंप्लीट। अब जो है AB किसके बराबर होगा AC के बराबर हो जाएगा, मतलब हम लिख सकते हैं कि AB जो है वह किसके बराबर है AC के बराबर है, ठीक है। अब ज़रा ध्यान दीजिए, हम निकालते हैं 90 का मान, अगर आपको निकालना है sin 90 का मान तो P/H, ठीक है। तो अब इस एंगल के लिए P का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका AB, देखिए इस एंगल के लिए P का वैल्यू कितना होगा आपका AB, और H का वैल्यू कितना होगा आपका AC, ठीक है। अब बोलो कि AB का वैल्यू कितना आ गया, AB का वैल्यू कितना आ गया आपका AB ही है। अब देखो AB बराबर AC है, तो हम AC की जगह AB लिख सकते हैं, कैंसिल हो गया, 1 आ गया। देखिए साइन जो है 90 का मान कितना होता है 1, एक और निकाल देते हैं, किसी का भी निकाल देते हैं, से निकाल देते हैं हम सेक का, एकदम अलग सेक 90, तो क्या होता है H/B। अब बताओ कि इस एंगल के लिए H का मान क्या हो जाएगा AC, B का मान कितना हो जाएगा, इस एंगल के लिए B का मान कितना हो जाएगा तो BC। अब देखो AC जो है आपका क्या लिखेंगे AC लिखेंगे, BC का वैल्यू क्या हो गया आपका, देखिए BC क्या है बेस, तो BC का जो वैल्यू कितना हो गया आपका बेस 0 हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 0। अगर डिनोमिनेटर में 0 हो जाए तो हम क्या बोलते हैं उसको अनडिफाइन, तो एनी नंबर बाय 0 क्या हो जाएगा आपका अनडिफाइन। देखिए आप सब निकाल लीजिएगा। देखिए इसमें क्या हुआ कि 2 वीडियो हम बनाएंगे, क्योंकि जानते हैं बहुत बड़ा हो गया, ठीक है ना। तो इसमें हम क्वेश्चन के लिए एक अलग वीडियो बना देते हैं, किसका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल में पार्ट 1 पार्ट 2 2 रहेगा, ठीक है ना। एक में हो गया आपका सारा प्रूफ और दूसरा में हो जाएगा आपका सारा क्वेश्चन। धन्यवाद।